इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जबलपुर से सांसद राकेश सिंह ने आज विक्टोरिया हॉस्पिटल पहुंचकर टीकाकरण सेंटर का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र और शिवराज सरकार द्वारा जारी मापदंडों के अनुसार वैक्सीन का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। सभी चिकित्सक और कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन अच्छे तरीके से कर रहे हैं। इस अवसर पर विधायक इंदु तिवारी, अशोक रोहाणी, पूर्व विधायक हरेंद्रजीत सिंह, बब्बू, अंचल सोनकर उपस्थित रहे। स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़े हुए बाकी सभी कर्मचारी, सबसे पहले उनको ये वैक्सीन लगेगी और ये आवश्यक भी है, क्योंकि आखिरकार ये वही लोग हैं जो इस महामारी से लड़ने में हमारे लिए देवदूत के रूप में सामने खड़े हैं, हमें बचा रहे हैं, और इसलिए उनको ये लगने वाला है। दूसरा डोज 28 दिन के बाद लगता है। उन दोनों की तैयारियां हो चुकी हैं। इसके बाद हमारी दूसरी वैक्सीन भी जो स्वदेशी ही है वो भी सामने आने वाली है, और उसके बाद जो क्रम माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया है उस क्रम के अनुसार लोगों को वैक्सीन लगना प्रारंभ होगी। लेकिन दुनिया के बड़े बड़े देश भी जिस वैक्सीन को नहीं बना पाए, वो वैक्सीन हमारे देश के भीतर हमारे वैज्ञानिकों के कर्मठता के आधार पर उन्होंने तैयार कर ली है। इस बात का प्रत्येक देशवासी को गर्व है। अपने उन वैज्ञानिकों को हम सैल्यूट करते हैं। कोरोना महामारी के संपूर्ण नाश के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान के दूसरे दिन सोमवार को सुबह 8 बजे से पहले केंद्रों में वैक्सीन पहुंचा दी गई। जिन्हें मैसेज भेजा गया वे स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक, पुलिस के जवान निर्धारित केंद्र पर समय रहते पहुंच गए। सुबह 9 बजे से टीकाकरण की शुरुआत हुई। जिले में 7 टीकाकरण केंद्रों में कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। जिले में 21,442 हेल्थ वर्कर का टीकाकरण अभी शेष है। पहले दिन 700 की तुलना में 570 लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। जिला अस्पताल विक्टोरिया और मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हेल्थ वर्कर की संख्या सर्वाधिक है। सोमवार सुबह मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रत्नेश कुरारिया ने कुछ टीकाकरण केंद्रों का जायजा लिया। जबलपुर में आज 5 सूत्री मांगों को लेकर एनएसयूआई ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का घेराव कर दिया। एनएसयूआई छात्रों का ऑनलाइन सर्टिफिकेशन की सुविधा, कर्मचारियों की नियुक्ति, छात्रवृत्ति की समस्याओं का निपटारा करने की मांग कर रहा है। प्रदर्शन को देखते हुए यूनिवर्सिटी के गेट बंद कर दिए गए थे और प्रदर्शनकारियों को कुलपति से नहीं मिलने दिया गया। इससे गुस्साए छात्र नेता कुलपति से गेट पर चढ़ गए और मांगे पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है और 5 वर्षों से कर्मचारी की भर्ती नहीं हुई है, और जब भर्ती चालू होती है तो अपने भाई भतीजावाद चालू है। यहाँ पर हम चाहते हैं कि भर्ती को पुनः से चालू की जाए। और दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा ये था कि जो कर्मचारियों को लगातार भत्ता दिया जा रहा है और भत्ते की राशि 30-30, 35-35 हज़ार रुपये है, परंतु यहाँ कर्मचारी आप सभी को मालूम है किस प्रकार काम करते हैं, और हम चाहते हैं कि छात्रों की जो फीस को दुरुपयोग किया जा रहा है वो ना किया जाए। यहाँ जो ये इतना बड़ा कोरोना संकट निकला उसमें छात्रों को जो भी अभी तक सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो शायद नहीं मिल पाई हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर ज्वलंत और भारी मुद्दे हैं, जिनको लेकर आज माननीय कुलपति महोदय जी को एक ज्ञापन सौंपा गया है, और उनको ये जानकारी दी गई है कि अगर इन सभी चीज़ों को जल्द से जल्द ठीक नहीं किया गया तो एनएसयूआई के द्वारा ये कार्यक्रम इस प्रकार के निरंतर जारी रहेंगे। शहर की विभिन्न मूलभूत सुविधाओं को लेकर आज युवक कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने वार्ड 6 और 14 में हल्ला बोल और सीटी बजाओ आंदोलन किया। सीटी बजाओ आंदोलन किया गया, और यहाँ पर सो रही कुंभकर्णी, नींद में सो रहे अधिकारियों को जगाने का एक प्रयास हमने युवक कांग्रेस के माध्यम से किया है और अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया है। और यदि आने वाले 7 दिनों के अंदर यहाँ पर हमारी जो 6-7 प्रमुख व्यवस्थाएं, लाइट व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन, नल व्यवस्था और टैक्स के नाम पर जो अवैध लूट हो रही है, यदि इनमें सुधार नहीं किया गया तो अगले सोमवार से हम अपने वार्डों में और अपने पूरे जोनों में टैक्स कलेक्टर को घुसने नहीं देंगे और उसका प्रतिकार करेंगे। संस्कारधानी में इस समय बर्ड फ्लू की दहशत है। मांस और मछली के साथ पोल्ट्री उत्पाद की बिक्री में एकदम से गिरावट आ गई है। पोल्ट्री उत्पादों के दाम भी घट गए हैं। जबलपुर में इस समय बर्ड फ्लू की दहशत तो है ही, साथ ही इसके फैलने का खतरा भी है, क्योंकि संस्कारधानी में मांस, मछली और चिकन के साथ वह सब भी खा लिया जाता है जो नहीं खाया जाना चाहिए। बच्चे की मासूमियत भरी टकटकी देख लोगों का कलेजा भराया। ठंड के इस मौसम में एक वर्षीय बालक को कोई रोड किनारे फुटपाथ पर छोड़ दिया गया। ओमती क्षेत्र के चंदन वन के पास मासूम का किला देख वहां से निकल रहे कॉलेज छात्रों की संवेदना ने उन्हें रोक लिया। डायल 100 पर कॉल कर पुलिस को खबर दी गई। मासूम को सुरक्षित हाथों में पहुंचाने के बाद ही छात्र वहां से रवाना हुए।
इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। होटल गौरीशी, भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। यूथ कांग्रेस ने आज निगम आयुक्त को रेलवे, पीएनटी और रेलवे की जमीन पर कब्जा हटाने को लेकर ज्ञापन सौंपा। यूथ कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान भूमाफियाओं को नष्ट करने की बात कह रहे हैं, लेकिन उनके मंच पर ही कई भूमाफिया सीना तान खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपाइयों ने पीएनटी और रेलवे की जमीन पर कब्जा कर रखा है, जिसे हटाने की मांग उन्होंने की है। इस प्रदेश के मामा अपने आप को लोगों के कहते हैं कि भाई मैं भूमाफियाओं को ज़मीन में गाड़ दूंगा, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि उनके ही मंच पर कितने भूमाफिया है जो सीना तान के खड़े हैं। और हमारी ये मांग थी कि रेलवे पुल से लेकर पीएनटी की दीवार तक जितने अतिक्रमण हैं उनमें भाजपाइयों का कब्जा हो गया है। और अगर ये कांग्रेसियों को चुन चुन के निकाल के उनके घर मकान तोड़ रहे हैं तो इन भाजपाइयों को किस लिए शरण दे रहे हैं। और यदि आज हमने कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया, अगर यदि उनके संग भी कार्रवाई नहीं हुई तो हम इससे ज़्यादा उग्र से उग्र आंदोलन करेंगे। घरेलू विवाद में 30 वर्षीय महिला तीसरी मंजिल से कूद गई। घटना शनिवार देर रात 2:30 बजे की है। सिर में आई गंभीर चोट के चलते वह कोमा में चली गई। रविवार दोपहर को उसने इलाज के दौरान निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया। 3 साल पहले महिला की शादी हुई थी और 2 साल की उसकी एक बेटी भी है। गुजरात के पर्यटन क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध हुए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से जबलपुर भी जुड़ गया है। रीवा से केवड़िया के बीच शनिवार 16 जनवरी से शुरू हुई नई ट्रेन रविवार को दोपहर करीब 2:30 बजे जबलपुर स्टेशन पहुंची, जहां इसका जोरदार स्वागत किया गया। फूलों से सजी धजी ट्रेन का जबलपुर रेलवे स्टेशन पर जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर भाजपा के कई जनप्रतिनिधि, स्टेशन के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। मुरैना में कच्ची शराब पीने से हुई 24 से अधिक मौतों के बाद जबलपुर पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई है। जिले की बरगी, बरेला, बेलखेड़ा और घामापुर पुलिस ने 6 स्थानों पर बड़ी कार्रवाई की है। यहां से पुलिस ने 732 लीटर कच्ची शराब और बाइक जब्त की है। 31,000 लीटर महुआ लाहन नष्ट किया। इससे लगभग 1,000 लीटर कच्ची शराब तैयार होती। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस द्वारा नारी शक्ति के सम्मान कार्यक्रम में 7वें दिन कोरोना महामारी का सामना करने वाली नारी शक्ति का सम्मान किया गया। पुलिस द्वारा कोरोना से लोहा लेने मोर्चा संभालने वाली नारी शक्ति का सम्मान करने के लिए जिले के प्रत्येक थाना क्षेत्र में सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोजन में संस्कारधानी की ऐसी महिलाएं जो कोरोना महामारी के दौरान योद्धा के रूप में सामने आई, उन सभी का सम्मान कर प्रमाण पत्र दिया गया। साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा नारी सुरक्षा के लिए शुरू किए गए अभियान के बारे में जागरूक किया गया। और हवा की दिशा बदलने से मौसम का मिजाज बदल गया है। पूर्वी दिशा से आ रही हवा उत्तर की हवा को कमजोर कर रही है। यही कारण है कि जबलपुर में 48 घंटे में तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस का उछाल देखा जा रहा है। रविवार रात को न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज हुई। पारा चढ़कर 11.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। वहीं अधिकतम तापमान भी सामान्य से ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग की माने तो 25 जनवरी के बाद से मौसम में फिर बदलाव दिखेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।